मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, डायरेक्टर 9M फर्टिलिटी, अंकुरा विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, पुणे। अप्रैल का लास्ट वीक ये इनफर्टिलिटी अवेयरनेस वीक के नाम से जाना जाता है। इस वीक में हमें इनफर्टिलिटी के बारे में ज़्यादा बातें करनी है, लोगों को अवेयर करना है, कपल्स को अवेयर करना है, यंग पॉपुलेशन को अवेयर करना है। इनफर्टिलिटी ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं है। आप दोनों फिजिकली फिट रहते हो लेकिन फिर भी आप इनफर्टाइल हो सकते हो। इस इनफर्टिलिटी अवेयरनेस वीक में हमें इनफर्टिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, उसके रीजंस क्या है और अपनी लाइफस्टाइल इस पे कितना इम्पैक्ट डालती है, उसके साथ ही इनफर्टिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है, वो मिसकंसेप्शंस हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी ये हफ्तों में तरह तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए हमें मिलती है। मिसाल के तौर पे देखा जाए तो जब हमारा सेक्सुअल फंक्शन एकदम बढ़िया रहता है, हम ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स कर सकते हो, वैसे सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, फिर भी हमारा स्पर्म काउंट कम रह सकता है, उसकी मोटिलिटी कम रह सकती है, मोर्फोलॉजी कम रह सकती है, उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट हमारा ज़्यादा रह सकता है और ये सारी चीज़ें हमारे फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है। उसके साथ ही जब लड़कियां छोटी रहती है, उम्र से छोटी रहती है, तो हम फर्टिलिटी के बारे में और कॉन्फिडेंट रहते हैं। हमारी उम्र कम है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एएमएच अच्छा ही होगा। हमारी उम्र कम भी रहती है तो भी हमारा एएमएच यानी कि हमारे अंडों का हमारे ओवरी में रहने वाला रिजर्व ये कम हो सकता है। आजकल पॉल्यूशन की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, यूज़ ऑफ प्लास्टिक की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से, बहुत सारी स्ट्रेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हमारी फर्टिलिटी लड़कियों में डिक्लाइन हो जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही कम उम्र की लड़कियों में एएमएच यानी कि एग का रिजर्व कम रहता है। इसीलिए हर एक लड़की को अपने एएमएच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एएमएच ये एक हार्मोन होता है, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन है जो दर्शाता है हमारे एग का काउंट यानी कि हमारा ओवेरियन रिजर्व। जैसे लड़कियां हेल्दी हार्टी रहती है, उनके मेंस्ट्रुएशन अच्छा रहता है, सेक्सुअल फंक्शन अच्छा रहता है, फिर भी उनकी ट्यूब्स ब्लॉक होने की संभावना रहती है। तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। और कभी ऐसे भी होता है कि हमें पीसीओडी रहता है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर रहती है और पीसीओडी है इसका मतलब है हम कभी कंसीव नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पीसीओडी में हमारे ओवरीज में बहुत सारे अंडे रहते हैं, लेकिन पीसीओडी के केसेस में भी लाइफस्टाइल करेक्शन के बाद और थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद वो इजीली कंसीव हो सकते हैं, उन्हें आईवीएफ की जरूरत कम लगती है। तो ये इनफर्टिलिटी अवेयरनेस वीक का टेक होम मैसेज है, हर एक लड़का जिसकी फैमिली अब तक कंप्लीट नहीं हुई, उन्हें अपने स्पर्म काउंट के बारे में, मोटिलिटी के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है और हर एक लड़की को उसके एएमएच के बारे में पता होना ज़रूरी है। और पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो पीसीओडी का डायग्नोसिस हुआ है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। थैंक यू।